बहुत अच्छे श्रोता यहाँ पर विराजमान हैं और क्या। और हमारे भैया लोग भी विराजमान हैं। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कुछ आप लोगों के हिसाब का भी हो जाए और आप लोगों के भी हिसाब का होता है चला जाए। सुने आदरणीय मुकेश जी, आपने एक नई तर्ज दी है। हालांकि इतनी नई तर्ज तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपको अच्छी लगेगी। और क्या। गाना कह रहा है। क्या कह रहा है गाना? कुछ भैया से तो नहीं होगी। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। अरे हो बाहों में भर के वो हमको मदहोश बनाने कलियां ना बिछाना राहों में, कलियां ना बिछाना राहों में, हम देखो बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, कलियां ना बिछाना राहों में, हम देखो बिछाने वाले। ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय चाचा जी श्री राम नरेश राजपूत जी, आप देवरा से पधारे हैं। आपके कार्यक्रमों से ये 100 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत कर रही हूँ चाचा जी। सुने आइए, बिल्कुल सुलझा हुआ गीत आदरणीय मुकेश भैया आपको दे रही हूँ प्रसंग, क्योंकि बहुत अच्छे सुनने वाले यहाँ पर विराजमान है तो आपको भी अच्छा लगेगा। सुने सुने। एक बार सुशीला ने कहा सुदामा जी से, घर में बड़ी तंगी है और आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं। ऐसा करिए, आप द्वारकाधीश से मिलने चले जाइए। आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं, आपके परमात्मा हैं, आपके ईश्वर हैं, तो वो जरूर हम लोगों की मदद करेंगे। बार बार कहने पर, सुशीला जी के बार बार कहने पर सुदामा जी चल पड़े और जैसे ही द्वारकापुरी पर पहुंचे पहरेदार से वार्तालाप छिड़ गया। बोले भैया मुझे कन्हैया से मिलना है। पहरेदार ने नीचे से ऊपर तक निहारा। बोले कन्हैया से मिलना? कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है, करते क्या हो? बोले भैया सब बता रहा हूं, लेकिन बस निवेदन ये है कि अगर मुझे मिलने ना दिया जाए तो मेरा संदेशा सिर्फ कन्हैया तक पहुंचा दिया जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं भैया कि सिर्फ मेरा संदेशा पहुंचा दो। द्वारपाल ने कहा चलो ठीक है, संदेशा पहुंचाना हमारा काम है। और क्या। ठीक है भैया, क्या संदेशा है आपका? तो देखिए, द्वारपाल से सुदामा जी ने अपना पूरा हाल बता डाला।
चले संदेशे को लेकर के द्वारकाधीश के सामने खड़े हो गए द्वारपाल। तो देखिए वो द्वारपाल बताने लगा, कहने लगा प्रभु दरवाजे पर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। कन्हैया ने कहा कौन है, कैसा है जो मिलने आया है। तो देखिए वो द्वारपाल बता रहे हैं। द्वारपाल कहने लगा प्रभु उसको देखकर ऐसा लगता है। कैसा? मुकेश भैया लाइनों को समझना। एक मुरझाया सा सुमन है जो चला बेटा। वाह वाह बेटा वाह। सुनना, वो द्वारपाल कहने लगा, बोला प्रभु एक मुरझाया सा सुमन है जो खुशबू से द्वार महकाता है। एक बुझा हुआ सा दीपक है, एक बुझा हुआ सा दीपक है, जगमग प्रकाश फैलाता है, जगमग प्रकाश फैलाता है, जगमग प्रकाश फैलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए, आपकी तालियों के लिए। सभी लोग जानते हैं कि सूखे हुए पुष्प में कभी खुशबू नहीं आती है, बुझे हुए दीपक में कभी रोशनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप प्रभु लगे तेज पुंज दिन कर सा पर, लगे तेज पुंज दिन कर सा पर, चंदा सी शीतलताई है। उसके चेहरे की तरफ जैसे ही मैंने देखा तो प्रभु ऐसा लगा, लग तेज पुंज चेहरे पर, लग तेज पुंज दिन कर सा पर, चंदा सी शीतलताई है। अब प्रभु लगती पोखर सी उथलता, लगती पोखर सी उथलता, और सागर सी गहराई है, और सागर से गहराई है, और सागर से गहराई है। इसलिए प्रभु कन्हैया ने कहा द्वारपाल आखिर नाम क्या है उसका? और क्या नाम तो बताओ, नाम तो बताओ। और देखिए वो द्वारपाल कहने लगा द्वारकाधीश से, बोले कन्हैया कन्हैया हाँ एक दीनहीन बूढ़ा सा, अच्छा जी जी स्वागत कर रही हूँ मंच के माध्यम से सम्मानीय भूपा जी, आदरणीय राम नरेश भूपा जी, आप देवरा से पधारे हैं। आपके कार्यक्रमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद पुनः और एक सुंदर पुष्पमाल के साथ भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत कर रही हूँ। द्वारपाल कहने लगा, बोला प्रभु हाँ एक दीनहीन बूढ़ा सा, बातें वो विचित्र बताता है। अब प्रभु फिर कह क्या रहा है? बूढ़े विचित्र बातें बताते हैं। हे नाथ द्वारका धीश तुम्हें, हे नाथ द्वारका धीश तुम्हें वो अपना मित्र बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। अरे हे नाथ द्वारका धीश तुम्हें वो अपना मित्र बताता ये 51 पथमुद्राएं बहुत ही अच्छे नाल वादक सम्मानीय श्री रघुराज दाऊ साहब, आप करौरा चरखारी से पधारे हैं। आपके कदमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत कर रही हूँ। और मंच के माध्यम से मैं आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। सुने, हे नाथ द्वारकाधीश तुम्हें
वो अपना मित्र बताता है। अब जैसे ही कन्हैया ने इतना सुना तो कन्हैया का मन उत्सुक हुआ, उत्सुकता हुई मन में। बोले द्वारपाल, अगर मेरा मित्र है और कैसा है और बताओ, उसके बारे में कुछ और बताओ। तो देखिए कन्हैया लाल पूछ रहे हैं, द्वारपाल फिर बताने लगा। बोला प्रभु, मन का तो हिम्मत वाला है पर तन का नहीं ठिकाना है। आते हैं ऐसे लोग। वाह, सुने, हे प्रभु, मन का तो हिम्मत वाला है पर तन का नहीं ठिकाना है। आओ एक फटी पोटली लटकाए, एक फटी पोटली लटकाए, मानो जोनी ये खजाना है। बहुत सुंदर, वाह, क्या बात है। और वो नंगे पैर खड़ा है और दरवाजे पर, वो नंगे पैर खड़ा है और वो नंगे पैर खड़ा है और तन पर ना कोई जामा है। वाह, कन्हैया ने कहा, देखो द्वारपाल, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, और क्या? जब वो मेरा मित्र है तो कम से कम नाम तो बता दो। और क्या? नाम क्या है उसका? मुझे बड़ी लालसा हो रही है मन में। तो द्वारपाल कहने लगा, बोला प्रभु, वो नंगे पैर खड़ा है और तन पर ना कोई जामा है। लगता है बहुत गरीब हमें, लगता है बहुत गरीब हमें, बतलाता नाम सुदामा। लगता है बहुत गरीब हमें, बतलाता नाम सुदामा है, बतलाता नाम सुदामा है, बतलाता नाम सुदामा है। ये 201 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर साहब, सम्मानीय श्री वृंदावन राजपूत जी बकरई, इसी तरह से यहाँ। और डॉक्टर साहब, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके कर कमरों से मुझे आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से स्वागत कर रही हूँ और मंच के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। एक बार हमारे डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने, अब प्रभु जब जैसे ही सुदामा का नाम सुना तो, अरे हो दर्श का प्यासा बरसों से, प्रभु उसकी बातों से ऐसा लगता है कि हो दर्श का प्यासा बरसों से, उसकी आंखों का चरित्र बताता है। तो प्रभु, हे नाथ द्वारका से तुम्हें वो अपना मित्र बताता ये मेरी पंक्ति कह रही है आदरणीय मुकेश भैया। जैसे ही सुदामा का नाम सुना कन्हैया लाल ने, तो देखिए सुदामा की हालत क्या है। क्या बेटे? अरे भाग्य का दाता सोच रहा कि भाग हमारा जागा है। कन्हैया सोच रहे हैं
अरे भाग का दाता सोच रहा कि भाग हमारा जागा है। और सुन करके मानो स्वयं सूर्य, आदरणीय पापा जी, सुन करके मानो स्वयं सूर्य दीपक को देखने भागा। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुन कन्हैया की हालत ऐसी है क्योंकि क्या गायन है, वाह। संसार को ज्ञान कराता जो, संसार को ज्ञान कराता जो, वो अपनी सुध बुध खो बैठे। और सुदामा जी का नाम सुनते ही नंगे ही पैर है दौड़ गया, नंगे ही पैर है दौड़ गया, आखिर वो ईश्वर रो बैठा। ओ बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। इसलिए मेरी पंक्ति कह रही है मुकेश भैया। अरे नंगे ही पैर है दौड़ गया, हाँ कितनी शक्ति है प्रेम में, ये उस वक्त का चित्र बताता है। हे नाथ द्वारका धीश तुम्हें वो अपना मित्र बताता अंतिम टुकड़ा सुना मुकेश भैया। क्या रही हो कन्हैया पास में पहुंचे, हृदय से लगाया तो मेरी पंक्ति कह रही है, सीने से लगाया भक्त जने खुद से भी ज्यादा प्यारे हैं, और असुवन के जल से दीननाथ, असुवन के जल से दीननाथ उस दीन के चरण पखारे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए अब चरण धो लिए, कन्हैया अपने कक्ष में ले गए, सुदामा जी को लिटा दिया, सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। कन्हैया ने राजी खुशी पूछी, बोले घर में सब कुशल मंगल है, मित्र बाल बच्चे कैसे हैं और हमारी भाभी कैसी है? अब जो पोटली सुशीला ने बांध दी थी किरकी की चावल की, तो जो कांख में दबाए हैं सुदामा जी, उसको और दबा रहे हैं। बोले भाभी की बात आ गई, ऐसा ना हो कन्हैया इसको छीन ले। और क्या? तो ये कहाँ चावल की टूटी और कहाँ ये द्वारकाधीश। गीत ऐसे गाए जाते हैं। मन में विचार कर रहे हैं। कन्हैया की नजर पड़ी, बोले कुछ ना कुछ तो हमारी भाभी ने दिया होगा, और क्या? हो ही नहीं सकता है। खाली हाथ तो नहीं भेजा होगा तुम्हें, क्योंकि बरसों के बाद तुम हमसे मिलने आए हो, और क्या? और जो दिया है वो हमें दो, वो हमारा हक है। अब वो पोटली और छुपा रहे हैं। कन्हैया ने वो पोटली छीन ली, पोटली को जो ही खोला, उसमें चावल की जो किनकी सुशीला जी ने बांध दी थी, और क्या? देखिए एक मुट्ठी खाया तो हुआ क्या? क्या सुने? कुछ तो जरूर दीपक उसमें वो किनकी बड़ी निराली है, और बात है तो दो लोगों की वो संपत्ति, दो लोगों की वो संपत्ति दो मुट्ठी में दे डाली है, दो मुट्ठी में दे डाली है, दो मुट्ठी में दे डाली है। एक लोग दे दिया, दो में दूसरा, जब तीसरा देने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु सारा कुछ दे दोगे तो आप और हम कहाँ रहेंगे, कुछ अपने लिए और हमारे लिए भी बचा कर रखो।
इसलिए अरे रखते मान प्रभु भक्तों का, घर घर चलचित्र बताता है, तुम्हें नाथ द्वारका धीश तुम्हें वो अपना मित्र बताता है। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे सचिव साहब आपके कर कमलों से भेंट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत कर रही हूँ। सुने सुने बैठी बैठी थोड़ी देर और जी जी सुने। हाँ कितनी शक्ति है प्रेम में, ये उस वक्त का चित्र बताता है, नाथ द्वारका धीश तुम्हें